किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करने चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि मूर्ति पूजन इस युग में यानी आज के कलयुग में क्यों करते हैं। इसको हम स्वामी विवेकानंद जी के वचनों द्वारा, उनके द्वारा बताए गए उदाहरण द्वारा आज हम जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। किसी धर्म सभा में एक बार एक कुटिल और दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का उपहास कर रहा था। मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर तो निर्जीव है, जैसे कोई भी पत्थर। हम तो पत्थरों पर पैर रखकर चलते हैं, सिर्फ मुखड़ा बनाकर पता नहीं क्या हो जाता है उस निर्जीव पत्थर पर जो पूजा करते हैं। पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। स्वामी विवेकानंद जी भी उस सभा में थे। कुछ टिप्पणी नहीं की, बस सभा खत्म होने के समय इतना कहा कि अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो हो तो कल सभा में लाइएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पिता की प्रेम फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर ले आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे तस्वीर ली, जमीन पर रखा और उस व्यक्ति से कहा, इस तस्वीर पर थूकिए। आदमी भौचक्का रह गया, गुस्साने लगा। बोला, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, इस पर कैसे थूक सकता हूं? स्वामी जी ने कहा, तो पैर से छुइए। वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। कैसे आप यह कहने की धृष्टता कर सकते हैं कि मैं अपने पिता की तस्वीर का अपमान करूं? लेकिन यह तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है, स्वामी जी ने कहा। तमाम कागज के टुकड़े हम पैरों तले रौंदते हैं, लेकिन यह तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं। इसमें मैं पिताजी को ही देखता हूं। उस व्यक्ति ने जोर देते हुए कहा, इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हंसते हुए स्वामी जी बोले, हम हिंदू भी मूर्तियों में अपने भगवान देखते हैं, इसलिए पूजते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका क्या हो सकता है? मूर्ति पूजा दैवत्ववाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मा की उपासना सरल नहीं होती, क्योंकि उसे देख नहीं सकते। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे। वह दूसरा ही समय था। अब उस तरह के व्यक्ति नहीं रहे जो निराकार ब्रह्मा की उपासना कर सके, ध्यान लगा सके। इसीलिए साकार आकृति सामने रखकर ध्यान केंद्रित करते हैं। भावों में ब्रह्मा को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। भक्ति में तल्लीन होते हैं तो क्या अच्छा नहीं करते? माता पिता की अनुपस्थिति में हम जब उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके चेहरे को ध्यान में ही तो लाकर प्रणाम करते हैं। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाओं को देवी देवताओं के भक्ति में ओतप्रोत कर देता है। मूर्ति पूजा इसीलिए करते हैं कि हमारी भावनाएं पवित्र रहें। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पाठ में ऐसा लिखा है और वो सत्यार्थ। आज के युग में, आज के कलयुग में स्वामी जी ने हमें बताया कि क्यों हम मूर्ति पूजा करते हैं। आज हमने इसे स्टोरी से सीखा। ऐसे ही प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत।
तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, आत्मसम्मान की अहमियत वो जानते हैं जिन्होंने मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी की सीढ़ियों का सहारा न लिया हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि आत्मसम्मान क्या है। तो हमारा शीर्षक भी आज यही है, आत्मसम्मान। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी इधर से उधर गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने वाला ही था कि व्यवसायी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा। इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी किताब एवं अन्य चीजें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीजों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए हम क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या हमने अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीजों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान ही कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसी कारण ही वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें दोस्तों कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ, एक बढ़िया राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिए, और दूसरों पर कभी भी अपना आत्मसम्मान गिरने न दें, अपना आत्मसम्मान आगे किसी के गिरने न दें। तो इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें।
तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे पाने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, वह काम कभी ना करें जिससे आपके शरीर को आराम मिले परंतु आपकी आत्मा को चोट पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने इस चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज का जो शीर्षक है, आत्मा से तृप्त लोग। तो चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी, जिससे हम आज जानेंगे कि अगर आपकी आत्मा तृप्त है तो आप समाज को स्वर्ग बना सकते हैं। बस स्टैंड पर बैठा मैं अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। अभी बस स्टैंड पर बस लगी नहीं थी। मैं बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। मुझे देखकर लगभग 10 साल की एक बच्ची मेरे पास आकर बोली, बाबू पेन ले लो, 10 के 4 दे दूं, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था, शायद भाई हो उसका। मैंने कहा, मुझे पेन तो नहीं चाहिए। आगे उसका सवाल बहुत प्यारा सा था, फिर हम कुछ खाएंगे कैसे? मैंने कहा, मुझे पेन तो नहीं चाहिए, पर तुम कुछ खाओगे जरूर। मेरे बैग से बिस्कुट के 2 पैकेट थे। मैंने बैग से निकालकर एक एक पैकेट दोनों को पकड़ा दिए, पर मेरी हैरानी की कोई हद न रही जब उसने एक पैकेट वापस करके कहा, बाबूजी, एक ही काफी है, हम बांट लेंगे। मैं हैरान हो गया जवाब सुनकर। मैंने दोबारा कहा, रख लो दोनों, कोई बात नहीं। मेरी आत्मा को झिझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जो उसने कहा, तो फिर आप क्या खाओगे? इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग जहां उन्नति के नाम पर इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं, वहीं एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभ बस किसी से इतना भी मत लेना कि उसके हिस्से का भी हम छीन लें और खा जाएं। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि जितना हमारे लिए जरूरी हो उतनी ही मदद लेनी चाहिए, न कि मदद के सहारे ही जीवन व्यतीत करें। सोच और मानसिकता इन बच्चों जैसी हो तो समाज स्वर्ग बन जाए। अच्छी सोच और अच्छी मानसिकता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल हर सुबह पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे तब तक आप आने वाले वक्त की योजनाएं नहीं बना पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि आपकी कीमत आपके हाथ कैसे है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने
अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक बोला, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी बोले, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी का कम सम्मान तो किसी का ज्यादा क्यों होता है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक बोला, 200 रुपए। फिर पिताजी पूछे, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी बोले, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी प्रकार मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर अपने आप को कम समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है कि हम बहुत महत्वपूर्ण और विशेष है। हमें हमेशा अपने आप को अच्छा करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी यही सिखाती है कि आप अपनी कीमत खुद बढ़ा सकते हैं। वो आपके हाथ में है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर गुण और खूबियां होती हैं, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, उस निखारने के लिए और खूबियों को बाहर लाने के लिए प्रत्येक दिन 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में ईमानदार बनने के लिए साहस करो और कभी भी मेहनत करने से मत कतराओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि बेईमानी करने का क्या परिणाम होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ईमानदारी और मेहनत। किसी गांव में एक बालक रहता था, तनु। तनु एक समझदार तथा बहादुर लड़का था। एक दिन की बात है, वह अपनी बकरी को बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसकी बकरी को भूख लगी तो वह थोड़ी देर के लिए रास्ते में ही रुक गया। बकरी को हरी हरी घास चराने के बाद वह फिर से बाजार की ओर चल दिया। रास्ते में उसे 2 ठग मिले। उन्होंने सोचा कि तनु की बकरी कैसे भी हासिल कर ली जाए और उसे बाजार में बेचकर हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। यह सोचकर वे दोनों तनु के पास पहुंचे और बोले,
कहाँ जा रहे हो? तनु ने उत्तर दिया कि बकरी बेचने के लिए बाजार जा रहा हूं। वे दोनों बोले कि यह बकरी हमें बेच दो, पूरे 50 रुपए देंगे। इससे ज्यादा कीमत तो बाजार में भी नहीं मिल सकती। तनु सीधा साधा गांव का रहने वाला लड़का था। उसने सोचा कि ये दोनों ठीक ही कह रहे होंगे, किंतु उसे 50 रुपए बहुत ही कम लगे। तनु ऐसा सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति बोले कि क्या सोच रहे हो, इससे ज्यादा इस बकरी की कोई कीमत नहीं देगा। बाजार तक जाकर परेशान होगे सो अलग। तनु बोला, मैं तुम्हें बकरी बेच तो दूंगा, किंतु पूरे 100 रुपए लूंगा, इससे एक पैसा कम नहीं। दोनों ठगों ने सोचा कि 100 रुपए में भी अपना कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वे दोनों तैयार हो गए और तनु ने अपनी बकरी उन्हें बेच दी। पर तनु ने उन दोनों ठगों के घर तक का पीछा किया और दोनों ठगों की सारी बातें सुन ली। दोनों कह रहे थे कि अच्छा मूर्ख बनाया उस लड़के को, इतनी महंगी बकरी केवल 100 रुपए में देकर खरीद ली। दोनों ठग एक कसाई के पास पहुंचे और पूरे 1500 रुपए में वह बकरी बेच दी। अब तनु समझ गया कि वह बड़ी गलती कर चुका है। इतनी महंगी बकरी उसने केवल 100 रुपए में बेच दी। अब तनु ने उन दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। शहर में तनु के कुछ दोस्तों की दुकानें थीं। वह दोस्तों के पास गया तथा सारी बातें बताई। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। तय हुआ कि तनु कुछ देर बाद उनकी दुकानों पर उन दोनों ठगों के साथ आएगा और सामान खरीदेगा। सामान के पैसे तनु से पहले ही अपने दोस्तों को दे दिए। अब वह उसी मार्ग पर पहुंचा जहां उन ठगों का घर था। तनु उनके आगे से एक थैला हिलाता हुआ गुजरा तो ठगों ने एक दूसरे से कहा कि यह तो वही लड़का है जिससे हमने सस्ती बकरी खरीदकर मूर्ख बनाया था। चलो आज फिर इसे ठगते हैं। ठगों ने तनु के उसके हाथ में जो थैला था उसके बारे में पूछा तो तनु ने उनसे कहा कि मेरे पास एक जादुई थैला है जिसमें बड़ी मिट्टी भी कीमत सोने के बराबर है, लेकिन मैं इसे बेचूंगा नहीं। ठगों को विश्वास नहीं हुआ तो वह दोनों को लेकर अपने दोस्तों की दुकान पर पहुंचा। उसने 3 प्लेट मिठाई मांगी। उसने ठगों से कहा, चिंता मत करो, इसके पैसे मैं ही दूंगा, तुम आराम से मिठाई का आनंद लो। खाने के बाद उसने थैले में हाथ डालकर एक मंत्र बुदबुदाया और दुकानदार के हाथ में थोड़ी सी मिट्टी रख दी। दुकानदार जो कि तनु का दोस्त था, उसने खुशी से वह मिट्टी अपने पास रख ली। फिर वह तीनों एक कपड़े की दुकान पर गए जहां से तनु ने महंगे कपड़े खरीदे और पैसों के स्थान पर वही मिट्टी मंत्र बढ़कर दुकानदार को दे दी। उस दुकानदार ने भी खुशी से वह मिट्टी रख ली। अब तो ठगों को विश्वास हो गया कि यह थैला बड़े काम का है। उन्होंने तनु से कहा कि हम इस थैले के पूरे 500 रुपए देंगे, यह हमें चाहिए। तनु मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि वे उसके झांसे में आ गए। वह बोला, 500 रुपए तो बहुत कम है, यदि तुम 2000 रुपए दो तो मैं यह जादुई थैला तुम्हें दे सकता हूं। दोनों ने सोचा, जब यह थैला अपने पास आ जाएगा फिर तो बस मिट्टी भरो और जो चाहे खरीद लो। ऐसा सोचकर लालच में आकर उन्होंने पूरे 2000 रुपए में वह थैला खरीद लिया और तनु वह मंत्र भी पूछ लिया। अब तनु भी चुपके से उनके पीछे चल दिया कि देखें अब ये क्या करते हैं। बकरी के पैसे तो उसके पास आ ही चुके थे। थैला खरीदने के बाद वे दोनों ठग एक होटल में गए। वहां जमकर खाना खाया। होटल मालिक ने पूरे 500 रुपए का बिल उनके हाथ में थमा दिया। फिर क्या था, उन्होंने थैला निकाला, मंत्र बुदबुदाया और रख दी मिट्टी होटल के मालिक के हाथ में। मालिक ने गुस्से से यह मिट्टी फेंक दी और बोला, यह सब क्या है? पहला ठग दूसरे ठग से बोला, भाई शायद तूने मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा, फिर से पढ़। अब ठग ने दोबारा से मंत्र पढ़कर मिट्टी होटल वाले के हाथ में रख दी। अब तो होटल वाले को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने यहाँ काम करने वालों को बुलाया और जमकर दोनों की खूब मरम्मत कर दी तथा ठगों से पैसे देने को कहा। दोनों को समझते देर न लगी कि तनु ने उन्हें मूर्ख बनाया है। लगे हाथ जोड़ने कि हमें माफ कर दो, हमारे पास पैसे नहीं। जब होटल के मालिक को उन दोनों के ठग होने का पता चला तो उसने उन दोनों को पुलिस को सौंप दिया। दोनों ठगों ने कान पकड़ लिए कि अब से कभी किसी को नहीं ठगेंगे, बल्कि मेहनत करके कमाएंगे। तनु को भी अच्छा सबक मिल चुका था कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, इस कहानी से जो सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ईमानदारी और मेहनत से पैसे कमाना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके लिए हमें किसे धन्यवाद देना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है धन्यवाद। एक थे राजा सूरसेन। वह बहुत बड़े दानी थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, सवेरे जल्दी उठते, नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते तथा उसके बाद गरीबों को दान दिया करते थे। तब जाकर वह अन्न जल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आसपास पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति, जिनका नाम रोहन व सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान दिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकार करते थे जिससे उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता था, किंतु सोहन कहता था, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। राजा को लगता कि दान तो मैं देता हूं, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं करता, बल्कि हर बार यही कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता था। वह चाहता था कि सोहन भी रोहन की तरह ही उनको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान देने लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने को कहा। राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया। वह बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। वह वहां पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही ना गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत ही अच्छा था। अब राजा ने सोहन को वहां भेजा। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि उन्होंने उसे यह अवसर दिया कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला। वह बड़ा सतर्क होकर वहां चल रहा था। तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ी, जिस पर रोहन की नजर नहीं पड़ी थी। वह वापस आया और राजा को वह धन से भरी पोटली राजा को दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया
अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आज आखिर यह क्या दिया है, और उसने बाजार जाकर वह कटहल सब्जी वाले को भेज दिया। सोहन ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीदा और संयोग से ये वही था जिसे रोहन ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ अशर्फियां निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे सोहन के बारे में पूछा। रोहन ने राजा से बताया कि वह अब नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की अशर्फियां मिल गई हैं। अब वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग्य में धन था ही नहीं। सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए। वो हमारे जीवन को अच्छी तरीके से चलाते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह मायने रखता है कि आप उन चुनौतियों से कैसे पार पाना सीखते हैं और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की कहानी से सीखेंगे कि अगर जीवन में हम ईमानदारी और बुद्धिमानी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो क्या लाभ मिलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है उन्नति के बीज। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहता था। अमरसेन बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वहन कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चला था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं, 4 साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चला गया। पहले बहू बेटे ने सोचा, बुढ़ा सठिया गया है, 4 साल बाद तक कौन याद रखता है कि हम तो बड़े हैं, तो धन पर हमारा पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उसने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा कि हम रोज सुबह पूजा पाठ तो करते ही हैं,
और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और पांचों दानों को एक एक कर जमीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और गेहूं उग आए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस बार हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आया तो सबकी आंखें कहानी सुनी और जब वो चौथे बहू बेटे के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है। उन पर आपका ही हक है। यह देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा कि तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। दोस्तों, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों को चाहे वो कितने कम ही क्यों न हो का सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक हैं जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। तो दोस्तों, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बुद्धिमानी से निभाने पर आदमी उन्नति ही करता है, जैसा कि हमने इस स्टोरी में सीखा। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की कहानी नेकी कर दरिया में डाल पर आधारित है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की मदद करते रहते हैं और ये भी नहीं जानते कि ये लाभ किसको किसको मिल रहा होगा। आज की कहानी के शीर्षक से यही हम सीखेंगे, जो है एक कप कॉफी। एक कप कॉफी के जरिए आज हम इस कहानी को देखेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफी शॉप शहर के रेस्टोरेंट की तरह ही थी, पर वहां उसे लोगों का व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया जिस पर 1 कप कॉफी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहां आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह
पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज, वेटर बोला। दीवार से एक कप कॉफी, मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए एक कप कॉफी दी और दीवार पर लगी ढेर सारे कागज के टुकड़ों में से एक कप कॉफी लिखा हुआ एक टुकड़ा निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ आ गई थी। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहां एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है, अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि आप अपना काम करते रहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कौन किसको क्या लाभ मिलता है वह ऊपर वाला जानता है। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर सुबह नई नई मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, आप जैसा बदलाव चाहते हैं उसे देख सकते हैं, जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी से हम सीखेंगे कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अगर हम करते हैं तो कुछ समय बाद दुनिया भी हमारे साथ हो जाती है। बस पहले प्रारंभ करने की जरूरत होती है। तो आइए इस बात को एक कहानी में सुनते हैं कैसे, जिसका शीर्षक है एक छोटा सा कदम। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा औरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था, जहां बिजली के खंभे तो लगे थे, पर उन पे लगी लाइट सालों से खराब थी और बार बार शिकायत करने पर भी कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। रोहित अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते देखता। उसके दिल में आता कि वो कैसे इस समस्या को दूर करे। इसके लिए वो जब अपने माता पिता या पड़ोसियों से कहता तो सब इसे और प्रशासन की लापरवाही कहकर टाल देते। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। फिर एक दिन रोहित कहीं से एक लंबा सा बांस और बिजली का तार लेकर और अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने घर के सामने गाड़कर उस पे एक बल्ब लगाने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूँ, रोहित बोला। अरे इससे क्या होगा, अगर तुम एक बल्ब लगा भी लोगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़ी ही फैल जाएगा। आने जाने वालों को तब भी तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी, पड़ोसियों ने सवाल उठाया। रोहित बोला, आपकी बात सही है, पर ऐसा करके मैं कम से कम अपने घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी से तो बचा ही पाऊंगा। और ऐसा कहते हुए उसने एक बल्ब वहां टांग दिया। रात को जब बल्ब जला तो बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। किसी ने रोहित के इस कदम की खिल्ली उड़ाई तो किसी ने उसकी प्रशंसा की। 1-2 दिन बीते तो लोगों ने देखा कि कुछ और घरों के सामने लोगों ने बल्ब टांग दिए हैं। फिर क्या था, महीना बीतते बीतते
पूरा मोहल्ला प्रकाश से जगमग हो उठा। एक छोटे से लड़के के एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था कि धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात फैल गई। अखबारों ने भी इस बात को प्रमुखता से छापा और अंततः प्रशासन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करा दिया गया। दोस्तों, कई बार हम इसलिए किसी काम को करने में संकोच कर जाते हैं क्योंकि हमें उससे होने वाला बदलाव बहुत छोटा प्रतीत होता है, पर हकीकत में हमारा एक छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति का रूप लेने की ताकत रखता है। हमें वो काम करने से नहीं चूकना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इस कहानी में भी अगर रोहित के इस काम की वजह से पूरे मोहल्ले में रोशनी नहीं भी हो पाती तो भी उसका वो कदम उतना ही महान होता जितना कि रोशनी हो जाने पर है। रोहित की इस तरह में बदलाव होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा कि गांधी जी ने कहा है, हमें खुद वो बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। तभी हम अंधेरे में रोशनी की किरण फैला सकते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें जो चाहिए पहले वो हमें खुद बनना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, खुद वो बदलाव लाना पड़ेगा। तभी हम दूसरों में वो चीज देख सकते हैं, उसका असर भी डाल सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया आपके साथ हो जाएगी, जैसा कि इस कहानी से हमने देखा। इसके लिए मोटिवेशन पाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो है कद्दू की तीर्थ यात्रा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी और इससे कुछ प्रेरणा लेते हैं। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। पहले के समय यात्रा में जाना बहुत कठिन था। पैदल या तो पैदल गाड़ी से यात्रा की जाती थी। थोड़े थोड़े अंतर पर रुकना होता था। विविध प्रकार के लोगों से मिलना होता था। समाज का दर्शन होता था। विविध बोली और विविध रीति रिवाज से परिचय होता था। कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। कई अनुभव भी प्राप्त होते थे। एक बार तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगों का संघ संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थ यात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ आ नहीं सकता, लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाइए और जहां जहां भी जाना स्नान करें, इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लाए। लोगों ने उनके गूढ़ार्थ पे गौर किए बिना ही वह कद्दू ले लिया और जहां जहां गए स्नान किया, वहां वहां स्नान करवाया। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया। ऐसे यात्रा पूरी होते समय सब वापस आए और उन लोगों ने वह कद्दू संत जी को दे दिया। तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को प्रतिभोज पर आमंत्रित किया। तीर्थ यात्रियों को विविध पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूमकर आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनवाई गई थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सबने कहा कि यह सब्जी कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्य बताते हुए कहा कि यह तो उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्नान करके आया है। बेशक यह तीर्थाटन के पूर्व कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसमें कड़वाहट है।
यह सुनकर सभी यात्रियों को बोध हो गया कि हमने तीर्थाटन किया है, लेकिन अपने मन को एवं स्वभाव को सुधारा नहीं, तो तीर्थ यात्रा का अधिक मूल्य नहीं है। हम भी एक कद्दू जैसे कड़वे रहकर वापस आए हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से जो सीखने को मिलता है कि यात्रा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप घूम कर आए, भगवान का दर्शन करके आए, मंदिर का दर्शन करके आए, तो क्या आपका मन भी शुद्ध हुआ है? क्या आपके मन की कड़वाहट गई है समाज के प्रति, लोगों के प्रति? अगर नहीं, तो ऐसे दर्शन करने का कोई लाभ नहीं है। वह इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।